Hello dear students, I hope that you are absolutely fine. This is Saeed and you are watching lecture series of first year mathematics ETA. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी 1 से लेके 3 तक प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट हमने और मॉडुलस वैल्यू डिस्कस की ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम प्रॉपर्टी नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 है z मल्टीप्लाई बाई z कंजुगेट इज इक्वल टू z एब्सोल्यूट होल स्क्वायर फॉर ऑल z बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कंजुगेट आप मल्टीप्लाई करते हैं सो ये इक्वल होता है कि अगर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट लेके आप स्क्वायरिंग कर दें। z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा वेयर a b आर रियल नंबर्स बाय डेफिनेशन। z कंजुगेट हमारे पास क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज a माइनस बी आयोटा। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है z मल्टीप्लाई बाई z कंजुगेट, सो a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें सो ये आपको क्या देगा a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर विच इज बेसिकली इक्वल टू z एब्सोल्यूट होल स्क्वायर। किस तरह इक्वल है, z a प्लस बी आयोटा की इक्वल है, z मॉडुलस आप लेंगे सो दिस इज के रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। बोथ साइड पे आप स्क्वायरिंग कर दे सो यहाँ से इसके रूट खत्म हो जाएगा, z एब्सोल्यूट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा। मीन हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया z एब्सोल्यूट होल स्क्वायर पे, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। एग्जाम्पल है नेक्स्ट इसी से रिलेटेड, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2 आयोटा, इसका आप कंजुगेट ले ले सो ये 1 माइनस 2 आयोटा आता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 1 प्लस 2 आयोटा एंड 1 माइनस 2 आयोटा। अगर हम मैनुअली मल्टीप्लिकेशन करना चाहे तब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं, z मल्टीप्लाइड बाई z कंजुगेट हमारे पास किसकी इक्वल है, z एब्सोल्यूट होल स्क्वायर के, और z एब्सोल्यूट होल स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की इक्वल है। सो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फर्दर इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड ये बेसिकली किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस इज z एब्सोल्यूट होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर z आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा तो उसके लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड करती है। ये इनइक्वलिटी बेसिकली क्या शो करता है कि नेगेटिव टाइम्स ऑफ z एब्सोल्यूट इज लेस आर इक्वल टू रियल part of what, real part of the given complex number and less are equal to this is absolute of the given complex number। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर z आपके पास a प्लस बी आयोटा है सो इसका नेगेटिव टाइम्स ऑफ एब्सोल्यूट क्या आएगा, दिस इज के रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रियल पार्ट ऑफ z क्या है, दिस इज a, सो दिस विल बी लेस आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर। फर्दर इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, दिस इज a स्क्वायर स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट अगेन हमारे पास a आता है। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू, ये जस्ट रियल पार्ट के लिए ट्रू नहीं है बल्कि इमेजिनरी पार्ट के लिए भी ट्रू है। मीन ये हमारे पास क्या है कि माइनस टाइम्स ऑफ z एब्सोल्यूट इज लेस आर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ व्हाट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड लेस आर इक्वल टू व्हाट, the absolute of or modulus of the given complex number। so दोनों के लिए ट्रू है। ये इमेजिनरी के लिए भी आप देखें माइनस टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस आर इक्वल टू, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट विच इज लेस आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये किस तरह हम एब्स्ट्रैक्टली देख सकते हैं, आप देख ले a और b आपके पास क्या रियल नंबर्स है। सो किसी भी रियल नंबर्स का हमारे पास क्या है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ये हमेशा आपके पास क्या होगा, दिस इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ सम रियल वैल्यू, सो दिस विल बी लेस आर इक्वल टू सम रियल वैल्यू। इन यहाँ पर दोनों यूज हुए हैं, यहाँ पर जस्ट b यूज हुआ है। एंड सिमिलरली ये साइड हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर होगा क्योंकि ये ओवरऑल हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। दिस इज पॉजिटिव वैल्यू which will be a greater quantity and this is what this will be। इसी का हम नेगेटिव अगर लेंगे तो ये साइड आएगा, सो ये ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, लेस होगा। सो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं नेगेटिव टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज लेस आर इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज लेस आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये बेसिकली इमेजिनरी के लिए है, दिस इज फॉर रियल ऑफ जी। एंड अगर हम यहाँ पर इमेजिनरी ऑफ जी लिखे तब भी ये आपके पास क्या है, होल्ड करती है। नोट कर दे फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2
अगर Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 मॉडुलस आप फाइंड करते हैं सो ये इक्वल होता है, दिस इज व्हाट Z1 मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई Z2 मॉडुलस, मीन मॉडुलस ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलस। सो ये हमारे पास इक्वल है। इसी से रिलेटेड एग्जांपल है Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 1 प्लस 2 आयोटा एंड 1 प्लस 3 आयोटा को आप मल्टीप्लाई कर दे, सो -5 प्लस 5 आयोटा रिजल्ट आता है। इसको आप ट्राई कर दें। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे, सो ये आपके पास -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर के रूट आएगा विच इज के रूट 50। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर स्टेरिक। राइट हैंड साइड में क्या है, सेपरेट मॉडुलस का हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप ले ले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के रूट, ये पहले वाला। सिमिलरली दूसरा आप चेक कर सकते हैं, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 आता है। अब रेडिकल की प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ए बी आपके पास कोई भी दो रियल नंबर्स हो, स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट आपके पास स्क्वायर रूट ए बी के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर दे। सो इसको हम लिख सकते हैं, इस स्टेप से हम ये लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपके पास स्क्वायर रूट 50 आता है। सो फ्रॉम स्टेरिक एंड हैश इंप्लाइज दैट द एब्सोल्यूट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट। दिस इज अ नाइस प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इसकी हम जनरलाइजेशन करते हैं। यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिए हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, 5 भी, अप टू n हम ले सकते हैं। सो ये लेट्स से Z1 Z2 Z3 अप टू Zn हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो ये प्रॉपर्टी हम किस तरह लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाइड अप टू Zn, ये हमारे पास इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ सेपरेट एब्सोल्यूट। ये n जर्नल है, ये इसका एक पार्टिकुलर केस है। प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनके लिए ये इक्वलिटी होल्ड करती है कि Z1 डिवाइड बाय Z2 मॉडुलस हमारे पास इक्वल होता है Z1 मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 मॉडुलस, प्रोवाइडेड दैट Z2 एब्सोल्यूट विल बी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, Z1 एंड Z2 आप ये ले लें, Z1 डिवाइड बाय Z2 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, इसके कंजुगेट्स डिवाइड कर दे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ रियल इमेजिनरी पार्ट, इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है 7 डिवाइड बाय 13 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 13 इनटू आयोटा। अब इसकी आप कंपैरिजन करें, सो रियल पार्ट 7 ओवर 13 एंड इमेजिनरी पार्ट 4 डिवाइडेड बाय 13 आता है। अगर हम Z1 डिवाइड बाय Z2 मॉडुलस फाइंड करें, सो ए बी की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है, 7 डिवाइडेड बाय 13 होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 13 होल स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा विच इज़ फर्दर इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 169 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 169 स्क्वायर रूट। इनका अगर आप LCM ले तो ये 65 डिवाइडेड बाय 169 बनता है। 65 को 13 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, सिमिलरली 13 मल्टीप्लाई बाय 13 आपके पास 169 आता है। 13 के साथ कैंसिल, तो ये इसके रूट 5 डिवाइडेड बाय 13 आपके पास क्या आ जाएगा ओवरऑल रिजल्ट। फर्दर अगर हम रेडिकल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, सो रेडिकल ऑफ A डिवाइडेड बाय B आपके पास क्या है, रेडिकल ऑफ A डिवाइड बाय रेडिकल ऑफ B के इक्वल होता है। तो इस स्टेप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर A। अगर हम दूसरा साइड फाइंड करें, Z1 एब्सोल्यूट डिवाइड बाय Z2 एब्सोल्यूट ले ले, सो ये आपके पास किसकी इक्वल है, Z1 Z2 से आप फाइंड करें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आएगा विच इज स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 13। लेट्स से दिस अवर इक्वेशन नंबर B। सो फ्रॉम 1 एंड B implies that Z1 divided by Z2 whole absolute is equal to absolute of Z1 divided by absolute of Z2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको आप थोड़ा कंसंट्रेशन से देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उनके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, Z1 प्लस Z2 एब्सोल्यूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस Z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट। इसका आप लेफ्ट हैंड साइड ले लिए प्रूफ के लिए, विच इज Z1 प्लस Z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर।
अभी हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव की है कि z1 मल्टीप्लाई बाई z कंजुगेट आपके पास z एब्सोल्यूट स्क्वायर के इक्वल होता है। सो z एब्सोल्यूट स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेट्स से दिस इज व्हाट द होल इज, लेट्स से z एब्सोल्यूट स्क्वायर, तो ये आपके पास z एंड z कंजुगेट आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू z1 प्लस z2 एंड प्लस इसका साथ में होल कंजुगेट आ जाएगा। अब इन दोनों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करें, कंजुगेट अगर होल हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे तो आप सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। अब मल्टीप्लिकेशन करें, z1 मल्टीप्लाइड बाई z1 कंजुगेट ये आता है, z1 z2 कंजुगेट ये आपके पास आता है, z1 कंजुगेट z2 आ गया एंड सिमिलरली लास्ट के साथ करें, सो z2 मल्टीप्लाई बाई z2 कंजुगेट आता है। अब इन दोनों को हम यूज कर अगेन वही प्रॉपर्टी जो कि अभी हमने प्रूव की है, ये क्या आ सकता है, दिस इज z1 एब्सोल्यूट स्क्वायर, सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको कंसंट्रेशन से देखें, z1 मल्टीप्लाई बाई z2 कंजुगेट, अगर ये पार्ट आप देख ले तो इसको हम लिख सकते हैं z1 मल्टीप्लाई बाई z2 कंजुगेट होल कंजुगेट, क्योंकि ये अब क्या कर दी, ये प्रॉपर्टी आप रिवर्स कर दी, z1 कंजुगेट आ जाएगा एंड z2 डबल कंजुगेट आपके पास z2 बनेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर आप चेक कर दे, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका कंजुगेट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 टाइम्स रियल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 कंजुगेट। So this is what this, the whole is equal to z1 absolute square plus z2 absolute square plus 2 times of real of z1 multiplied by z2 conjugate आपके पास आएगा। So this prove that कि आपके पास क्या हो कि अगर दो नंबर्स का सम लेके एब्सोल्यूट का स्क्वायर करते हैं तो ये आपके पास इक्वल होता है, पहले का एब्सोल्यूट लेके आप स्क्वायर कर दे, दूसरे का एब्सोल्यूट लेके आप स्क्वायर कर दे एंड प्लस 2 टाइम्स द रियल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 कंजुगेट। ओके, इसी से रिलेटेड एग्जांपल है z1 एंड दिस इज z2, दोनों को आप ऐड कर दे, रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, तो ये 3 + 7 आयोटा आपके पास आएगा, रियल पार्ट 3 इमेजिनरी पार्ट क्या है 7। सो z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट फाइंड करें, दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जो रिजल्ट आता है दिस इज स्क्वायर रूट 58 आता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप स्क्वायर करते, राइट हैंड साइड पे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, z1 प्लस z2 एब्सोल्यूट स्क्वायर, राइट हैंड साइड इसका स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट 58 आता है। सो लेफ्ट हैंड साइड से क्या बनता है 58। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड में इसका एब्सोल्यूट और मॉडुलस फाइंड करें, इसका फाइंड करें एंड सिमिलरली हर एक का आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग भी करना है। सिमिलरली प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अगर आप z1 जो मैंने z1 और z2 लिए हैं इनका अगर आप प्रोडक्ट करें तो ये आता है, इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं, z1 मल्टीप्लाई बाई z2, ये ओवरऑल रिजल्ट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इन एडिशन आपके पास 14 + 2 आयोटा आता है, इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या है 14 आता है। सो यहाँ पर आप जस्ट पुटिंग करें, दिस इज 10 + 20 + 2 into रियल ऑफ z1 z2 कंजुगेट आपके पास क्या बनेगा, ये बनता है ओवरऑल 14, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, तो ये आप पुट कर दी, ओवरऑल रिजल्ट इसका 28 आता है, इनको आप सिंप्लीफाई कर दी, सो रिजल्ट 58 आता है। सो फ्रॉम 1 and 2 implies that absolute of what, z1 plus z2 absolute square is equal to z1 absolute square plus z2 absolute square plus 2 times of real of z1 multiplied by z2 conjugate। याद रखें जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं, कंजुगेट की डिस्कस की है या मॉडुलस की डिस्कस की है या डिस्कस करेंगे, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स है ये MCQs में आ सकते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट्स अगर आपको याद होंगे तो आप डायरेक्टली इस पे MCQs कर सकते हैं या इनको यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के MCQs की सोल्यूशन कर सकते हैं। अपकमिंग लेक्चर में हम जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े हैं अभी तक, स्पेशली ऑफ मॉडुलस, इनसे रिलेटेड हम MCQs की सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम।